नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय इतिहास के मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में किसे परास्त कर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आंसर होगा लोधी वंश को। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? तो आंसर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था? तो आंसर होगा 5 नवंबर 1956 में अकबर और हेमू के बीच। अगला प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? आंसर होगा 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगला प्रश्न, बाबर ने तुगलकमा नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया था? आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध में किया था। अगला प्रश्न, बाबर को कलंदर की उपाधि किस युद्ध को जीतने के बाद दी गई? तो आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो आंसर शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निर्माण कराया था? तो आंसर बुलंद दरवाजा का। अगला प्रश्न, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी? तो आंसर अबुल फजल द्वारा। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया था? तो आंसर होगा अकबर ने। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1526 ईस्वी में किसे परास्त कर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आंसर होगा लोधी वंश को। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? तो आंसर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रथम मुस्लिम शासिका चांद बीबी संबंधित थी? तो आंसर अहमदनगर से। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया था? तो आंसर अकबर ने। अगला प्रश्न, महान संगीतज्ञ तानसेन दरबार में थे? तो आंसर होगा अकबर के। अगला प्रश्न, मुगल काल की राजभाषा थी? तो आंसर फारसी। अगला प्रश्न, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल शासक था? तो आंसर अकबर। अगला प्रश्न, भारत में मुगल राज्य की नींव किस युद्ध से पड़ी थी? तो आंसर पानीपत का प्रथम युद्ध से। अगला प्रश्न, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? तो आंसर जहांगीर के। अगला प्रश्न, अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो आंसर अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, शेर शाह की महानता का द्योतक है? तो आंसर प्रशासनिक सुधार। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा लिखा था? तो आंसर गुलबदन बेगम ने। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो आंसर मोहम्मद शाह ने। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट थे? तो आंसर बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के लिए उत्तरदायी था? तो आंसर टोडरमल। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन
या पूजा गृह का नाम था? तो आंसर इबादत खाना। अगला प्रश्न, तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो आंसर अकबर के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न, तुलसीदास किसके शासनकाल में थे? तो आंसर अकबर के। अगला प्रश्न, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद या का नारा दिया और युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो आंसर खानवा के युद्ध में। अगला प्रश्न, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता थे? तो आंसर बाबर। अगला प्रश्न, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो आंसर फरगना का शासक था। दोस्तों देख रहे होंगे ये मुगल काल के वे प्रश्न है जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको मुगल काल के सभी प्रश्न इस वीडियो में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो आंसर खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में जो हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच। अगला प्रश्न, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था? तो आंसर बाबर और मेदिनी राय के बीच। अगला प्रश्न, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था? तो आंसर बाबर और अफगानों के मध्य। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो आंसर शाहजहां ने। अगला प्रश्न, अकबर के युवावस्था में उसका संस्थापक था? तो आंसर बैरम खां। अगला प्रश्न, ऐसे बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की थी? तो आंसर बाबर ने। अगला प्रश्न, तुजुक ए बाबरी के लेखक हैं? तो आंसर बाबर। अगला प्रश्न, तुजुक ए जहांगीरी के लेखक हैं? तो आंसर जहांगीर। अगला प्रश्न, शाहजहांनामा के लेखक हैं? तो आंसर मोहम्मद सालेह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो आंसर महेश दास को। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो आंसर औरंगजेब का। अगला प्रश्न, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है? तो आंसर कोलकाता व अमृतसर को। अगला प्रश्न, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर से पराजित हुआ? तो आंसर इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है? तो आंसर सासाराम में। अगला प्रश्न, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था? तो आंसर कालानौर में। अगला प्रश्न, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? तो आंसर जहांगीर के। अगला प्रश्न, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो आंसर सिसोदिया वंश ने। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आंसर औरंगजेब को। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा किस जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? आंसर मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। अगला प्रश्न, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब राज्य से। अगला प्रश्न, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? तो आंसर महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। अगला प्रश्न, फैजी किसके दरबार में रहता था?
तो अकबर के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके समय में की थी? तो आंसर शेर शाह के समय में। अगला प्रश्न, शेर शाह ने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में किसे हराया था? तो आंसर हुमायूं को। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा स्थित है? तो आंसर दिल्ली में। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो आंसर हुमायूं ने। अगला प्रश्न, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो आंसर औरंगाबाद में। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का करवाया था? तो आंसर जहांगीर ने। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा ने काबुल ले जाकर दफनाया? तो आंसर बाबर को। अगला प्रश्न, किस उद्यानों में अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार कहा गया? तो आंसर बाबर को। अगला प्रश्न, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो आंसर बिलग्राम का युद्ध। अगला प्रश्न, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आंसर आगरा में। अगला प्रश्न, जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो आंसर औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया था। अगला प्रश्न, अकबर काल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था? तो आंसर भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अगला प्रश्न, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो आंसर पुरंदर संधि के द्वारा। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब रखी थी? तो आंसर 1699 ईस्वी में रखी थी। अगला प्रश्न, कौन पहले तो अंग्रेजों को कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो आंसर शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न, किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो आंसर औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो आंसर 1555 से 1556 ईस्वी में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो आंसर सरहिंद का युद्ध। अगला प्रश्न, दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हुई? तो आंसर हुमायूं की। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन में मुहंतसिब था? तो आंसर लोक आचरण अधिकारी। अगला प्रश्न, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया था? तो आंसर अब्दुस समद ने। अगला प्रश्न, किसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? तो आंसर शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न, किसे वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो आंसर होगा शाह आलम द्वितीय को। अगला प्रश्न, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? तो आंसर मुबाइन। अगला प्रश्न, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? तो आंसर दार उल इस्लाम। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध थे? तो आंसर दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध।
अगला प्रश्न, किसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो A.L. श्रीवास्तव ने। अगला प्रश्न, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो आंसर शेर शाह ने। अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था? तो आंसर मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता? अगला प्रश्न, जब्ती प्रणाली किसकी उपस्थित थी? तो आंसर शेरशाह की। अगला प्रश्न, जवाबित का संबंध किससे था? तो आंसर राज्य कानून से। अगला प्रश्न, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी? तो आंसर कंधार। अगला प्रश्न, मुमताज महल का असली नाम था? तो आंसर अर्जुमंद बानो बेगम। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो आंसर औरंगजेब को। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनवाई गई किस इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो आंसर पंचमहल का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था? तो आंसर अकबर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न, अकबर ने वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए? तो आंसर कछवाहों से। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया था? तो आंसर बीजापुर एवं गोलकुंडा को। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो आंसर जहांगीर ने। अगला प्रश्न, मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्योहार लिया? तो आंसर पारसियों से। अगला प्रश्न, कौन मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो आंसर बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो आंसर औरंगजेब के। अगला प्रश्न, किसने दीन इलाही को एक धर्म कहा? तो आंसर अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो आंसर पंचतंत्र का। अगला प्रश्न, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो आंसर मंसूर। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल पर जाकर ऐसे और भारतीय इतिहास के कई महत्वपूर्ण वीडियो पड़े हुए हैं, उनको एक बार जरूर देखें, जिससे आपका पूरा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो आंसर गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न, संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? तो आंसर ग्वालियर में। अगला प्रश्न, गुलबदन बेगम पुत्री थी? तो आंसर बाबर की। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर सरकार के नाम से। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो आंसर गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो आंसर बाबर ने। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? तो आंसर फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? तो आंसर राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो आंसर दशवंत। अगला प्रश्न,
किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिला है? तो आंसर शेर शाह के मकबरे में। अगला प्रश्न, शेर शाह के बचपन का नाम था? तो आंसर फरीद खान। अगला प्रश्न, शेर शाह को उसके पिता हसन खान किस जागीर के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किए थे? तो आंसर सहेसराम या सासाराम। अगला प्रश्न, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की? तो आंसर हजरत ए आला की। अगला प्रश्न, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो आंसर कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध को जीतकर। अगला प्रश्न, धर्मत का युद्ध 1658 में लड़ा गया था? तो आंसर औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य। अगला प्रश्न, मुगल काल में बंदरगाहों में बाबुल मक्का कहा जाता था? तो आंसर सूरत को। अगला प्रश्न, दिल्ली का पुराना किला बनवाया था? तो आंसर शेर शाह ने। अगला प्रश्न, अमरकोट के राजा वीर साल के महल में जन्म हुआ था? तो आंसर अकबर का। अगला प्रश्न, हमीदा बानो बेगम थी? तो आंसर अकबर की माता। अगला प्रश्न, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन हुआ था? तो आंसर 1560 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विषय से किया? तो आंसर मालवा विजय से। अगला प्रश्न, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? तो आंसर अमीरगढ़ का विजय अभियान। अगला प्रश्न, अकबर के नवरत्न बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो आंसर यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। अगला प्रश्न, दास प्रथा की समाप्ति हुई थी? तो आंसर 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई थी? तो आंसर 1563 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जजिया कर की समाप्ति हुई थी? तो आंसर 1564 ईस्वी में। अगला प्रश्न, दीन इलाही की घोषणा कब हुई? तो आंसर 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न, इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर 1575 ईस्वी में। अगला प्रश्न, नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार हुआ था? तो आंसर 1580 ईस्वी में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दैसाला बंदोबस्त नीति लागू हुई थी? 1580 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो आंसर बदायूं ने। अगला प्रश्न, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? तो आंसर बीरबल को। अगला प्रश्न, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो आंसर वीर सिंह बुंदेला ने। अगला प्रश्न, दैसाला बंदोबस्त संबंधित है? तो आंसर टोडरमल से। अगला प्रश्न, अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो आंसर तानसेन को। अगला प्रश्न, पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शाहजादा था? तो आंसर जहांगीर। अगला प्रश्न, 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? तो आंसर जहांगीर। अगला प्रश्न, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? तो आंसर जहांगीर के समय में। अगला प्रश्न, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ से संधि किसकी उपलब्धि है? तो आंसर जहांगीर की। अगला प्रश्न, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? तो आंसर जहांगीर। अगला प्रश्न, शाहजहां का मूल नाम था? तो आंसर खुर्रम।
अगला प्रश्न, शाहजहां ने मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? तो आंसर अर्जुमंद बानो बेगम। अगला प्रश्न, शाहजहां ने शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो आंसर दारा शिकोह को। अगला प्रश्न, किस बादशाह को उसकी प्रजा शाही भेष में एक फकीर कहते थे? तो आंसर औरंगजेब को। अगला प्रश्न, किसने अकबर को जिल्ले इलाही कहा? तो आंसर अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक पद की स्थापना की? तो आंसर अकबर ने। अगला प्रश्न, अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या थी? तो आंसर 15। अगला प्रश्न, औरंगजेब के समय मुगल सूबों की संख्या बढ़कर हो गई? तो आंसर 21। अगला प्रश्न, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? तो आंसर मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न, अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया? तो आंसर 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो आंसर पीटर मुंडी। अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो आंसर अकबर। अगला प्रश्न, वह जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था? तो आंसर हरिविजय सूरी। अगला प्रश्न, जहांगीर को दफनाया गया था? तो आंसर लाहौर में। अगला प्रश्न, औरंगजेब कौन सा यंत्र बजाते थे? तो आंसर वीणा। अगला प्रश्न, किस भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत प्रथा लागू की थी? तो आंसर शेर शाह ने। अगला प्रश्न, एतामद उद दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था? तो आंसर नूर जहां ने। अगला प्रश्न, अकबरनामा लिखा था? तो आंसर अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है? तो आंसर हुमायूं का मकबरा। तो दोस्तों, ये थे भारतीय प्राचीन इतिहास के मुगल काल से संबंधित 160 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक